प्रणाम आप स्वामी। सुन लो, बताएगा, मैं सुनूंगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बोलो। Today our topic for discussion we have chosen, why do we make mistakes again and again? And I was also thinking before starting this lecture. So this is one of the quotation of Swami Vivekananda. If a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I'm sure that the man without an ideal makes 50,000. This was the quotation on Swami by Swami Vivekananda. So Swami ji, you lead. आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब? So Swami ji is saying मैं तो कुछ नहीं everyone should कहने चाह। answer the question. So anybody wants इसका to मन share? में क्या इसका जवाब है? क्यों वी आर कमिटिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन? फॉर व्हाट आर द रीजंस? सबको पार्टिसिपेट करना है, सोच के रहो। पहले अमित शुरू करो। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, बट ये मालूम नहीं था तो मैंने इतना सोचा नहीं है। बट एक ऑब्वियस तो कुछ चीजें हैं, जैसे मिस्टेक होता है तो बहुत से बार प्रॉपरली मालूम ना होने की वजह से, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू डू इट, देन lack of skill and knowledge and नहीं, माय पॉइंट इज unknowingly we are doing that is a mistake. hmm, But knowing why you are doing the mistake, that is the point here to discuss. hmm. Knowing, still we are committing mistake. We again in the trap. So why it happens? I think देर आर मैं आई एम थिंकिंग ओवर इट अभी, जैसे थोड़ा और सोचेंगे तो और आंसर मॉडिफाई होगा। बट पुनीत, फर्स्ट थिंग इज कमिंग पुनीत टू क्या माय बोलता है माइंड इज, पुनीत? एक पॉइंट रखता हूँ स्वामी जी। जैसे आपने बताया था हमें किस चीज को गुरुत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस इन लाइफ, इट इज हाउ मच इट द थिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू। जैसे कोई आदमी गलती कर रहा है, बार बार गलती हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। But when the thing which is very important to them in their life, and then they do less mistakes. और जैसे गुरुत्व या वे पुनीत, कन्विक्शन या पुनीत। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, सौ अवगुण तेरे हर लूंगा, भक्ति मेरी तू सीख ले। सौ अवगुण तेरे हर लूंगा, भक्ति मेरी किसने तू कहा? सीख ले। विश्वास अभ्यास गुरु मंत्र साधना, विश्वास अभ्यास गुरु मंत्र साधना, इनको कभी ना छोड़ रे। सौ अवगुण तेरे हर लूंगा, भक्ति मेरी तू सीख ले। विश्वास अभ्यास गुरु मंत्र साधना, विश्वास अभ्यास गुरु मंत्र साधना, इनको कभी ना छोड़ रे। सौ अवगुण तेरे हर लूंगा। स्वामी जी, 100 गलतियां हो, 1000 गलतियां हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ गलतियां हो, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है SDM, जिसने उसको पकड़े रखा, ऑल मिस्टेक्स वुड बी हिस्ट्री। दिस इज ऑल आई नो, और इसके आगे मैं कुछ और जानना भी नहीं चाहता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरीथिंग वुड बिकम हिस्ट्री। दिस इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओनली आंसर। थैंक यू। ओके,
Then next, आनंद. प्रणाम आनंद महाराज. is the सब. जी महाराज, मेरे विचार से लैक ऑफ विल पावर एक इसका आंसर है. और रीजन क्या है कि माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है. इफेक्ट मतलब काज इज माया. क्योंकि ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो किसी समय बहुत हॉली, बहुत स्पिरिचुअल, इवन मैं भी 2 महीने कुंभ की ड्यूटी करके आया, तो मुझे लगा कि माया का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है. उसकी वजह से व्यक्ति दोबारा गलती कर देता है. और विल पावर का लैक ऑफ विल पावर है. और इसका सोल्यूशन जो अभी डॉक्टर पुनीत सर ने बोला कि अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन वे में सत्संग करते रहते हैं, या मेडिटेशन आपकी चेतना है, तो मैं देखता हूं उन चीजों से कम प्रभाव पड़ता है जिसपे छोटे लोग बार बार वो गलतियां कर जाते हैं, या ऐसे लोग जिनका कंटिन्यूटी नहीं है, अपना सत्संग दिमाग को हॉली उसमें नहीं लगाया है, तो उन चीजों से बार बार अट्रैक्ट हो जाते हैं. हम लोग भी पहले शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्ट हुए, बहुत डेविएट हुए, फिर अब स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ये कहाँ तक ले जाएगा. तो सोल्यूशन वही है, लेकिन रीजन जो विल पावर है और माया का इफेक्ट तो है ही, ऐसा मुझे लगता है. वकील. प्रणाम महाराज. मेरे विचार से महाराज, पहला तो वीकनेस है, जो एक वे है जो आनंद ने कहा, लैक ऑफ विल पावर. एंड दूसरा लैक ऑफ कन्विक्शन. वीकनेस एंड लैक ऑफ कन्विक्शन एज पर माय व्यू. Lack of conviction of to the goal. Yes, to the goal only. Yes. मुक्ता. Pranam Swamiji. I think we make mistakes because we lack discrimination to discriminate between real, unreal, right, wrong, and so and we lack adequate control of the mind. So when the time comes to make a decision, we leave aside our discrimination, and our decisions are guided by our attachment to worldly objects. So I think as long as the attachment to worldly objects remains strong, these mistakes keep happening. As we go away from the world and grow in spirituality, then we are able to control our minds better, and then we make fewer mistakes because we always discriminate real from unreal. That is what I think, Swamiji. Swami ji, you are muted. Swami ji. अभी ठीक है. अभी ठीक है. Now Madhuvita. Pranam, Maharaj. Maharaj, I feel that it is the lack of clarity towards the goal, and what is the goal is that is clear, and the willpower is strong to move towards the goal. Then I think we would not make so many mistakes or repeat the same mistakes again and again. Then Susmita. बोलो. सुनाई नहीं दे रहा है. Not audible. Okay, can you?
अभी सुनाई दे रहा है स्वामी जी? हाँ, तो what I feel is सुनाई दे रहा है। why a man makes thousands of mistakes, that is, as Muktaji said, that we lack the wisdom for the after effects of our karma. That time तो हमको वो जोश में आके या बेहोश होके मतलब होश में नहीं रहते हैं. We lack the consciousness of good and right, and we forget the after effects of our karma, that if I do this karma, what will be the after effects? Whatever will go out will come to me with double folds. This Samiji had said. So even our thoughts, whatever we think, in that this thing also we have to check. In now, as per Brahma Kumari, they say that we have to check at our thought level also. What they say, that whatever goes out from us will come back to us. Even our thoughts travel far. What I think about a person at that much purity level. So everything has to be checked, like our thoughts, our deeds, our how this everything, inspiration all will our come. karma. Yes. So it has, if it is to be checked at proper time, that whatever, why do I think like that? What is going out from me? So I think, and we lack that consciousness of our karma, that whatever I give to others will come with double fold. Even a bad word will come with 10 bad words. This is it. So I believe that we lack that consciousness. Okay, Yeah. I got the point. Reddy, Pranam Maharaj, is ready on my side. In line with that, laziness is one of the main reasons where we know many things, but we are not able to practice it or we are not able to implement it. Is one reason is laziness. The second one is the faith on the instruction is not yet matured enough. So it is in a transformative stage. The moment faith on the instruction develops, then the intensity of mistakes will reduce. That is the point I want to discuss. Vishnu, प्रणाम महाराज. बोलो. महाराज एक्चुअली जो भी सही जो गलत क्या है आपने हम लोग को सिखा दिया. हम लोग तो ज्यादा प्रैक्टिस वही करते हैं जो आपने बताए थे. फिर भी कभी कभी गलती होता है, नहीं होता ऐसे नहीं है. बट अगर आप मोटिवेट नहीं करते थे अभी हम लोग को बहुत गलती होने का चांस ज्यादा था. आपने एक रास्ता दिखा दिया, ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. एक एक पॉइंट पे एक एक क्लास लेके आपने समझा दिया. एक एक सिंगल पॉइंट में ये एक दो क्लास लेके समझा दिया क्या गलत है क्या सही है. उसके बाद भी कभी कभी होता है जैसे स्वामी जी का कोट है वैसे हो जाता है. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग बच जाते हैं इसके वजह से. ठीक है, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग point is, we have no such love to the goal of the life. And some of them, they do not the goal of the life. When you are very serious, the ideal, as Swamiji told you have an ideal, that means love for the ideal, love for the goal, then very less chance to do the mistake. Whenever you do the mistake after knowing this is not the correct, but this is not the right, because of, as he told, the Maya. What is Maya?
Maya love for the worldly things. We have so much love for the worldly things. We have less love for your idea. That is why this kind of mistake happens. Because love for the ideal, we have to make it more powerful. As you say, consciousness, conviction, and through practice, what Punit say, that Vishwas and practice, Vishwas and faith, faith on your idea in any situation of the life, you must stick to the idea. Suppose something, as we are surrounded by the people, and you see there's most of the people doing the unethical work. So naturally, the tendency come to the mind, and you are polluted. That time, your ideal is not strong. Your faith is not strong to stop it. Love for the ideal is not to stop it because you are surrounded by the negative things and you are tempted. Here, why this temptation come? That shows you like this one, but you like this one, then your ideal. That means, again, your faith is not there, love of the ideal is not there. That is why your mind is tempted, but you are trying to do it. So firstly, you have tremendous faith on your ideal, God. Then this kind of fluctuating. So naturally, we are staying in the world. There are so many people there. They are doing the unrighteous one. So naturally, the temptation will come. Who will save you? Then you commit the mistake. It is your mind is not so strong. So faith and love for your idea. The weakness. We have a love for the ideal or God, but that is not so strong to stop your mind to make the same mistake. It will come, as you know, that SDM, faith, always think that God, nothing, except God, nothing is there. But if this idea God, or this love of the God is there, gone, then whatever you do, अरे ठीक है उसको तो मिल लिया मुझे भी करने दो. Then tendency to sin is there. You are committing the sin by allowing it. So you have to intense practice to love your idea. Intense practice to love your God. Other factors, whatever we have explained, the different angles, thought, this, that, how thought is created by your mind. If mind is impure, thought will be impure. Your mind is the pure, thought will be pure, then you can save yourself. So first, tremendous love that except God, nothing is sure. Nobody loves me, nobody is yours. This kind of love help you to stop all this kind of temptation and doing the wrong thing again and again. Because I actually faced by a question in some Peter सम्मेलन. तो क्यों हम लोग बार बार गलती करता? हम लोग जानते हैं क्यों गलती करता है. स्वामी जी इसका जवाब दो.
जब वो ऐसा करके लिया, बार बार गलती करते हैं, मतलब you love this one, you love for these things more powerful than God. That is you are committing, they are doing. You have to shifted this love. You have shifted your faith. हमारा विषय का प्रति इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना चाहते हैं, तो वो पाने के लिए हम करने के लिए तैयार है, गलत रास्ता के जाने के लिए। तो तुम्हारा इच्छा शक्ति, पावर, कॉन्शस ईश्वर का प्रति नहीं, विषय का प्रति। दैट प्रूव्स when you are committing again and again, knowing everything, you are in the spiritual path. That means it is sure that your love is still on the object, better than or more powerful than love for the ideal. Love for the ideal, love for the God is very weak. Then you love for the desire, object. So that will come what you are practicing, but you must analyze yourself. When you are committed, something you commit that that because you are progressing. It is not that we have got the perfection, so we cannot do the mistake. We stop it. But you must analyze this. Why I did it? You ask yourself. The answer will come correct. I love these particular things more love than God. That is you have committed. Otherwise, this question comes, what is this? No value at all in compared to the God, in compared to the ideal. So this is a point of introspection. Analyze yourself to increase the love for the idea. That HDM practice must be there. So that is a question you have to ask. Committing mistake, you should ask, what is the fault? So then you can increase your vivek. Or vivek is weak. Which is right, discrimination, somebody told, discriminating power is not there. Yes, vivek is not. So thing is, we do commit, but by side, you should ask yourself, why I committed? I know this is wrong. The people, those who are the always in the world, they never understand, but you cannot make them understand this is wrong. Well, I am correct, you are wrong. But as you are in the spiritual, to some extent, you know which is right and which is wrong, even though you are not able to control it because of the Maya, because lack of practice. So you must ask yourself. In the once in a daily, you can ask yourself, मैंने आज दिन भर जो काम किया ठीक किया, इसका अंदर मेरा स्वार्थ है नहीं था, ईश्वर के लिए किया. This kind of introspection will help you to increase the belief, increase your vishwas, faith, heart, shape. Beautiful. तो उसमें गीता में एक जगह ने कहा है, पहले बंधु करोति बंधु विच्छेदम. ईश्वर के प्रति जिसका भालोबासा प्रेम होता है, ईश्वर क्या करता है? पहले तुम्हारा बंधु के साथ फ्रेंड की विच्छेद कर दे, विच्छेद कर देता है. देखो जो लोग थोड़ा हायर साइड में गया है, धीरे धीरे बंधु फ्रेंड्स को नहीं चाहिए. फास्ट बंधु करोति विच्छेद, सब हर लेता है प्रभु. क्या हर लेता है? तुम्हारा नेगेटिव. हमारा जितना बंधु है, फ्रेंड्स है, वही तो गड़बड़ी है, वो भी नाम चल नहीं सकता. फास्ट क्या करेगा? बंधु विच्छेद, सब बंधु को दे. इसके बाद कहते हैं क्या करेगा?
तुम्हारा जितना धन है सब लूट लेगा, ये सब है। लेकिन धीरे धीरे इससे मतलब है कि जब हमारा आइडियल के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, अच्छी बात है। अभी तुम लोग बोलो, मैंने तुझे बोल दिया, जो पॉइंट बोल दिया है। अभी कुछ है तो कुछ स्वामी जी एक बार आपने, आंसर इसका अंदर, यस बोलो। स्वामी जी एक आपने Sorry. Physical aspect, I think, is an important aspect. No, physical aspect is also one of the important aspect in the path of That is spirituality. for that is for you, not for all. Dharma is a perspective own. You need this physical aspect. You keep it. Nobody is disturbing you. But truth is truth. गीता में क्यों बंधु पार्वती विच्छेद, सब विच्छेद लेंगे। तैयार है करो, नहीं तो करो, चलते रहो, धक्का खाते रहो, पिटाई खाते रहो, नेचर ब्लो। हाँ, ये बोलो अमित। या स्वामी जी एक बार आपने, हमारा गोल के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो यू हैव केप्ट दिस पॉइंट, इफ यू कैनॉट स्केल द हाईएस्ट माउंटेन देन कीप स्मॉल टारगेट एंड स्टार्ट 1 घंटा, आधा घंटा, धीरे धीरे करके बढ़ो। So हाँ that हाँ, can डन also रेडियो reduce प्रैक्टिस। that can also reduce mistakes immediately. यस, तो इसलिए तो मैंने कहा आज से कम रात को एक दफे सोचो। मैंने ठीक किया, बस एक दो प्रश्न उसको पूछो, ये काम किया, ठीक किया, तब अंदर आ जाएगा, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। टाइम हो गया लगता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रहा है। नहीं नहीं है, तो 5 इधर मिनट। ही खत्म। तो तो 5 मिनट क्या है, पूछो। एक बहुत बार मान हमारा डिस्कशन होता था स्वामी जी, तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद आप एक पॉइंट हमेशा रख देते थे कि यू डू नॉट हैव क्लियर इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। ये आप हमेशा एम्फोसाइज करते थे अबाउट द गोल ऑफ लाइफ। तो ये कैसे हाँ, पता ये चले तो ठीक है। कि हमें क्लियर कन्विक्शन आ गया है इस? जब क्लियर कन्विक्शन फॉर योर आइडिया, फर्स्ट साइन योर सेरेनिटी ऑफ द माइंड, सेरेनिटी ऑफ द माइंड। देखो कितना माइंड शांत में रहेगा। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट। सेरेनिटी में जब हमारा इंटेलेक्चुअल कॉन्विक्शन हो जाएगा तो माइंड बिखरेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा नहीं। कन्विक्शन नहीं है तो भटक जाता है, तो तब तो गलती करता है। जी थैंक यू। तो इसलिए जो जितना करेक्शन आएगा उसका माइंड भटकना, गलत रास्ता में टेम्पटेशन आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। बोले भाई, तो यही तो असली है, असली तो यही है, वो सब कुछ नहीं। जब कोई आईएएस ऑफिसर होना है, इंटेलेक्चुअली गोल का प्रति कितना कन्विक्शन है, कितना पढ़ाई किया, कितना प्रैक्टिस किया, कितना साल तपस्या किया। अगर इतना कन्विक्शन नहीं होता तो आईएएस ऑफिसर हो सकता था? सब तो दे रहा है इसलिए उसका भी जैसा साधन, सेक्रीफाइस, कन्विक्शन, जो हमको होना ही है, होना ही है, होना ही है, दैट इज ए मेटेरियलिस्टिक, बट स्टिल पॉलिसी मेथड इज द सेम। हमको शांति पाना है,
ईश्वर को पकड़ना। ईश्वर बिना शांति नहीं है, भक्ति बिना सुख नहीं है। यहाँ से तो प्रश्न आता है ना। तो इसलिए जब हम गलती करता है, जानने के बावजूद भी ठीक नहीं है, इसका मतलब हमारा मन विषय में आसक्ति है, ईश्वर में आसक्ति नहीं है। ईश्वर में आसक्ति होता तो हम विषय का आसक्ति दूर करके गलती नहीं करता। ये तो सीधा लॉजिक है, क्या ठीक है ना लॉजिक? Yes, yes. यस महाराज, बिल्कुल। Any other question? We still have 3-4 minutes. टाइम तो खत्म ही नहीं हो रहा। 4 मिनट तो कितना बार बोल रहा है, 4 मिनट 4 मिनट। महाराज मिस्टेक समझ के रिड्यूस है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अरे अगर रिड्यूस हुआ तो उल्टा बात है, सब खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मा ज्ञानी हो जाएगा। सब खत्म नहीं होगा। सब खत्म होगा तो संसार में कैसे रहना। लेकिन धर्म संसार में रहने का एक आर्ट है। ट्रैवल इन द लाइफ, अनहैप्पीनेस इन द लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। इस सब से निकालने के लिए धर्म इज द आर्ट ऑफ द लाइफ। ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ। सफरिंग है, मिजरीज है, ये नहीं है, वो नहीं है, चल रहा है संसार में। धर्म आर्ट ऑफ द लाइफ, वहां से निकालने की। समझ में आया क्या बोला? जी स्वामी जी आया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ महाराज लाइफ। एक बार इसको और एक्सप्लेन कीजिएगा महाराज। नहीं, आज नहीं तो फिर कभी। कहता हूँ कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ, हम लोग का जीवन में पार्ट ऑफ द लाइफ क्या है? सफरिंग, जॉय, sorrows, unhappiness, happiness, because it relate to the object. That is the part of the life. कि सुख आएगा, दुख आएगा, सफरिंग आएगा, रोएगा, that is the part of the life. सब संसारिक जीवन में होता है। What is the art of the life? धर्म is the art of the life. वहां से निकाल ले। Art of the life या धर्म, it is art of the life, but a part of the life, art of the life. तो उससे निकालने का तरीका है धर्म। That is called art of the life. This is part of the life, art of the life. Part of the life is Visa, Sukh, Dukha, और art of the life धर्म। इस सब कुछ गए निकालने का। क्या आनंद सही बोला? सांसारिक दुख जो है वो पार्ट ऑफ द लाइफ क्या है। आनंद और कुछ धर्म, कमेंट करेगा? कुछ ना कुछ हाँ महाराज। कॉन्ट्रडिक्शन देगा। नहीं महाराज, जो सांसारिक दुख है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, और धर्म जो है वो आर्ट ऑफ द लाइफ है, और रिजल्ट आनंद है। बहुत अच्छा आनंद भाई, बहुत अच्छा। सुस्मिता क्या वो? What is your opinion on that particular point? Yes. Sorry, Art Swami of ji, the what life, did you say? art of the life, part of the life. वो जो मैंने बोला है उसका हाँ, बारे में एनी कमेंट? सब कुछ तो पता ही है स्वामी जी, लेकिन फिर भी चल नहीं पाते। प्रॉब्लम तो वो है, मतलब अरे सब ज्ञानी लिखे है, हम सब ज्ञान पापी हैं,
ज्ञान पापी एक शब्द है ना बंगाली में, ज्ञान पापी, ज्ञान तो है हाँ समझ। लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो मैं क्या रहा हूँ, सब क्या IAS ऑफिसर बनेगा? पढ़ाई करने से भी, जानने से भी सब IAS ऑफिसर हो नहीं सकता। ऐसा हाँ ही हम लोग सब ऐसा ऊंचा सब में जा नहीं सकता है, बाकी तो कुछ तो रहता है। क्या सबके लिए IAS ऑफिसर नहीं, सब तैयार कर रहा है, कोई नीचे रह गया, कोई नीचे रह गया। जो IAS ऑफिसर होने के लिए